हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं सजल गुप्ता और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज प्रैक्टिस सेशन। हम इसे प्रैक्टिस सेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्केच में। बिकॉज इसमें आप जो करने जा रहे हैं उसकी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं देगी। लाइक सीधी लाइन खींचना, टेढ़ी लाइंस बनाना, हर एंगल्स में लाइन बनाना। लाइक अभी हम हल्का टेढ़ा लाइन बना रहे हैं स्लाइड, अब हम उसी का जस्ट अपोजिट सीधा। ये प्रैक्टिस हाथ के मूवमेंट को बनाए रखने के लिए होती है और कोई इसको करने का रीज़न नहीं होता है। जब आप बड़े स्केचेस बनाते हैं तो यही चीज़ आपको बहुत बहुत काम आती है बिकॉज आपके हाथ इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हर एंगल को मेज़रमेंट करने के लिए। बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं एवरीडे 5 मिनट्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप एवरीडे 5 मिनट इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ के मूवमेंट हर एंगल में चलेंगे। ये एस नाम के डिज़ाइन बिकॉज बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमें कर्व वाले डिज़ाइंस बनाने होते हैं, राउंड बनाना होता है, स्क्वायर बनाना होता है। बिकॉज आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा बॉडी पार्ट में कुछ भी बनाना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए आपको लेग्स बनाने हैं तो लेग्स में हम सबसे पहले लेते हैं बॉटम पे मान लीजिए आपको टॉय एंड आपका पूरा फिट बनाना है। तो फिट बनाने के लिए आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर और सर्कल का नीड पड़ेगा। मैं आगे आपको ये सब चीज़ें सिखाऊंगी जब आपको समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों की क्या वैल्यू है। यहाँ जो स्क्वायर के बीच से स्क्वायर एंड देन उसको कनेक्ट करना है, ये सब चीज़ें जब 3D इफ़ेक्ट लाना होता है किसी चीज़ में तो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सपोज़ कीजिए ये हम किसी स्टेयर मतलब चिड़ाव जो बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए अगर आप सबसे टॉप से देखेंगे तो आपको ये चीज़ ऐसी नज़र आएगी कि हम उसी में अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अभी आपको रफली प्रैक्टिस करनी है। इसमें आप पेंसिल कैसे भी पकड़ सकते हो बिकॉज अभी आप फ्लो में आपको सिर्फ एंगल पकड़ना है। मीन्स हर एंगल से आपको कोई सा भी शेप बनाने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम ये चीज़ करते हैं डेली प्रैक्टिस में। स्क्वायर के अंदर लाइंस डालना, स्क्वायर्स डालना या स्क्वायर के अंदर स्क्वायर डालना, ये सब चीज़ें, और हर एंगल से लाइंस डालना। क्योंकि आपको ये आगे प्रॉब्लम ना दे। हर चीज़ का कोई मतलब होता है। अगर आप स्क्वायर बना रहे हैं तो आपको बहुत सारी जगह स्क्वायर और रेक्टेंगुलर से आपका हाथ का शेप, पैर का शेप, बॉडी के एंगल्स जितने होते हैं उसका शेप। सपोज़ कोई घर बना रहे हैं तो उसमें भी आपको शेप्स लगेंगे किसी चीज़ को। हर चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए हम, इसलिए ये आपका वार्म अप सेशन है। जैसा आपका डांस में पहले वार्म अप होता है देन आप डांस बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं बिकॉज बॉडी स्ट्रेच हो जाती है और आप इजीली उस चीज़ पर काम कर पाते हैं। तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ यही चीज़ करनी है। सर्कल के अंदर और सर्कल देन ट्रायंगल, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। उन्होंने पहले जिगजैग लाइन बनाया है मैंने, उसके बाद उसी लाइन पे अगेन ट्रायंगुलर देने का कोशिश किया है, वी शेप देने का कोशिश किया है। अब हम बना रहे हैं ट्रायंगल। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यूज़ आएगी आप कंटिन्यू करेंगे तो। आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट के 4 जो ट्रायंगल है हमने किस तरह से भी कोई सा भी लाइन ज्वाइन किया है, बट बाद के जितने भी ट्रायंगल्स बनाए उसमें स्टार्टिंग जहाँ से की है वहीं पर एंड किया है, उसी को कंटिन्यू पकड़ कर, बिकॉज आपको हैबिट हो जानी चाहिए। अब हम जो एस के ऊपर ये कर्व के ऊपर कर्व के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपके डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रहा है या आप एक जैसा कर्व नहीं ले पा रहे, कोई इशू नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए किया जा रहा है कि आप हर एंगल को, हर साइज़ का राउंड आप इजीली मेंटेन कर सकें या बना सकें, ड्रॉ कर सकें। आप जब ऐसे कर्व डालने की कोशिश करेंगे, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, जो भी है वो शेप अगर आप डालेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि नहीं, यहाँ में मुझे ये नहीं हो पा रहा है। तो आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे
तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ और अच्छे से बनने लगेगी। स्ट्रेट लाइन, आप हर चीज़ में स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आप भी जानते हैं। बिकॉज आपको कहीं पर भी कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले अगर आप आउटलाइन भी करने जा रहे हैं तो आप हर जगह स्केल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप आउटर आउटलाइन बनाने में कर सकते हैं, बट इनर आउटलाइन बनाने में या कहीं पे स्केल सीधा लाइन चाहिए तो हर वक्त आपको स्केल का नीड ना रहे, इसलिए हम ये करते हैं। सर्कल आपको पता ही है, आई बॉल बनाना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे आई बॉल या कोई भी राउंड चीज़ को बनाने के लिए सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आइस। जब आप आइस बनाते हैं तो आपका जो सर्कल है वो बहुत प्रॉपर और बहुत स्मूथ होना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप जब पोर्ट्रेट स्टार्ट करेंगे, जब आप देखेंगे कि आईज़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आपका आई अट्रैक्टिव है तो बाकी अगर चीज़ अगर 99% है और अगर आपका आई कांटेक्ट आपने अच्छा दे रखा है तो ऑटोमेटिक वो आपका पूरा पोर्ट्रेट वो वैल्यू लेके जाएगा 100% पर। हम सर्कल के अंदर और डिज़ाइंस बना रहे हैं, प्लस सर्कल्स बना रहे हैं। ये आपको एवरी डे प्रैक्टिस करना है। सिंपल सा है, एक पेपर पे आप रोज़ इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 10 से 12 मिनट का प्रोसेस होता है जिसमें आप जिगजैग लाइन, स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, एवरीथिंग ड्रॉ कर सकते हैं और आप बहुत इजीली इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखते जाइए, चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। जिगजैग इसलिए, वेवी इसलिए बिकॉज कहीं हम पानी बना रहे हैं, विंड बना रहे हैं, तो बहुत सारी जगह वेवी लाइंस हमें इम्पॉर्टेंट रहती हैं जो आप अभी आपके लिए नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, बट यही चीज़ जब आप डेली प्रैक्टिस में डालते हैं तो आपके हाथ का मूवमेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है और वह आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं एक छोटा सा आइज़ बनाने जा रही हूँ, तो आप उसको देखिए। मैंने पहले सर्कल डाला है, देन सर्कल के अंदर छोटा डार्क सर्कल डाला है और देन जो सर्कल है उसके आउटलाइन के साथ साथ उसमें लाइंस डालने की कोशिश की है। जो लाइंस आपको एक बारीक आई मूवमेंट देगी। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको अब नज़र आएगा कि ये आई का प्रोसेस है। थोड़ा सा पार्ट स्क्वायर या सर्कल में आप छोड़ सकते हैं, उसको वैसा का वैसा रहने देंगे तो आपका जो आई बॉल है वो अट्रैक्टिव दिखेगा। बिकॉज कभी भी आप देखिएगा, आप कहीं पे भी खड़े रहते हैं तो कोई सा भी लाइट का रिफ्लेक्शन आपके आईज़ पे होता है और वो आई रिफ्लेक्शन वाइट कलर में शो होता है एंड उससे कुछ इमेज क्रिएट होती है। सपोज़ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका एक स्मॉल इमेज आपको उस राइट पार्ट में दिखता है, या कभी कभी वो पार्ट ब्लैंक भी होता है, नो डाउट। बट आप देखेंगे कि इसमें आपको अब इफ़ेक्ट नज़र आने लगा है, बिकॉज हल्का हल्का काम हुआ है। अब इस पर ब्लाइंडिंग होने के बाद आप खुद देखिएगा कि ये कितना अट्रैक्टिव आपको लगने वाला है। मैं आपको आइज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अभी सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए कि मैंने जो चीज़ें बनाई हैं उसका रीज़न क्या है बनाने का, वो बताने के लिए बस मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि अगर आपने सर्कल प्रॉपर बनाया है, हर चीज़ एक प्रॉपर लाइन वाइज बनाई है, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी हर चीज़ पे कितना परफेक्ट रहेगा। अब आप देखिएगा, ऑटोमेटिक 3D इफ़ेक्ट आपको शो हो रहा होगा जो आपकी आइज़ को और प्रॉपर लुक देगा। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेपर स्टम्प्स बोला जाता है, कोई इसको पेपर स्टम्प्स बोलता है क्योंकि ये ब्लेंडिंग में बहुत अच्छा होता है। ये अगर आप इससे ब्लेंड कर रहे हैं तो आपकी आइज़ का इफ़ेक्ट चेंज हो जाता है। पत्ती जैसा शेप बनाना है, उसी में से हल्का सा आगे राउंड कट करना है। मैं और अच्छे से बताऊंगी। अभी अपन सर्कल के
बेस पे ही हम आइस बनाना सीखेंगे। बट एक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको आइस सिखाया है कि आप जब आइस बनाने लगेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जो आपको 3D लुक में प्रेजेंटेबल रहेगी। आप देखते जाइए। अगर आप इसको देखकर भी सीख सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी है फिगर ड्रॉ करना, पोर्ट्रेट बनाना। बस आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी तो आप सही से बना पाएंगे। देखिए, आइस ऑलमोस्ट ये एक डेमो के हिसाब से है, इसलिए फिर भी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आइस कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लुक दे रहा है वो आइस। आपने फ्रंट को डार्क करके नीचे जो अपना वाटर लाइन होता है, आई वाटर लाइन, उसको थोड़ा सा लाइट रख के अंदर लाइट शेड दे के उसको कंप्लीट किया है। लग रहा है आइस प्रॉपर। ऐसे ही स्केचेस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।